कहानी बुलबुला भाग 1। पत्नी पति की जीवन संगिनी होती है, उसका हर हाल में साथ देती है, लेकिन राकेश का बिजनेस क्या चौपट हुआ। सीमा दोनों बच्चों को लेकर मायके जा बैठी। सिर्फ 3 महीने के अंदर राकेश की हंसी खुशी से भरी दुनिया जबरदस्त उथल पुथल का शिकार हो गई। विश्व बाजार में आए आर्थिक मंदी से उसका तांबे का व्यापार भी प्रभावित हुआ था। अपनी पूंजी डूब जाने के साथ साथ सिर पर भारी कर्जा और हो गया था। कहीं से भी आगे कर्ज मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई थी। बाजार में पैसा था ही नहीं। ऐसे कठिन समय में पत्नी सीमा भी उसका साथ छोड़कर दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई। उसे दुख इसका भी था कि ऐसा करने की न तो सीमा ने उससे इजाजत ली और न उसे इस कदम को उठाने की जानकारी ही दी। जिस औरत ने 18 साल पहले अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा सुख दुख में उसका साथ निभाने की सौगंध खाई थी, उससे ऐसे रूखे व कठोर व्यवहार की कतई उम्मीद राकेश को नहीं थी। जबरदस्त तनाव से जूझ रहे राकेश का मन अकेले घर में घुसने को राजी नहीं हुआ, तो वह सीमा को मनाने के लिए अपनी ससुराल चला आया। वहां उसकी बेटी शिखा और बेटा रोहित ही उसे देखकर खुश हुए। सीमा, उसके माता पिता और भैया भाभी शुष्क और नाराजगी भरे अंदाज में उससे मिले। राकेश खुद को अंदर से बड़ा थका और टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। इस वक्त वह नींद की गोली खाकर सोना चाहता था, पर मजबूरन उसे अपनी पत्नी व ससुराल वालों के साथ बहस में उलझना पड़ा। क्या हमने अपनी बेटी तुम्हें मारपीट करके दुखी रखने के लिए दी थी? बड़े आक्रामक अंदाज में यह सवाल पूछकर उसके ससुर सोमनाथ जी ने वार्तालाप शुरू किया। आजकल मैं बहुत टेंशन में जी रहा हूँ पापा। कल रात मेरा गुस्से में सीमा पर जो हाथ उठा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बात को आगे न बढ़ाने के इरादे से राकेश ने शांत लहजे में फौरन क्षमा मांग ली। जीजाजी, आपने तो पिछले कई महीनों से दीदी का जीना हराम कर रखा है। न आपसे बिजनेस संभलता है और न शराब। गलतियां आपकी और गालियां सुने दीदी। नहीं, हम दीदी को आपके साथ और अत्याचार सहने के लिए नहीं भेजेंगे। उसके साले समीर ने गुस्से से भरी आवाज में ये फैसला राकेश को सुना दिया। तुम आग में घी डालकर मेरी घर गृहस्थी को तोड़ने की कोशिश मत करो समीर, राकेश ने अपने साले को डांट दिया। अभी घर न लौटने का फैसला मेरा है राकेश। इन शब्दों को मुंह से निकालकर सीमा ने राकेश को चौंका दिया। परेशानियों से भरे इस समय में क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? राकेश एकदम से भावुक हो उठा। मुझे बच्चों से अगर दूर रहना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा सीमा, और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। सीमा ने पलटकर क्रोधित लहजे में जवाब दिया। विश्व बाजार में आए आर्थिक मंदी से उसका तांबे का व्यापार भी प्रभावित हुआ था। अपनी पूंजी डूब जाने के साथ साथ सिर पर भारी कर्जा और हो गया था। कहीं से भी आगे कर्ज मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई थी। बाजार में पैसा था ही नहीं। ऐसे कठिन समय में पत्नी सीमा भी उसका साथ छोड़कर दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई। उसे दुख इसका भी था कि ऐसा करने की न तो सीमा ने उससे इजाजत ली और न उसे इस कदम को उठाने की जानकारी ही दी। बच्चों जैसी बातें मत करो। इस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए या मेरी परेशानियां और बढ़ानी चाहिए? राकेश, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, सोमनाथ जी बीच में बोल पड़े। बिजनेस में हुए घाटे को पूरा करने के लिए सीमा अपने जेवर नहीं बेचेगी। उसके नाम पर जो फ्लैट है, उसको बेचने की बात भी तुम भूल जाओ। इनको बेचे बिना मेरी समस्याओं का अंत नहीं होगा पापा। इस महत्वपूर्ण बात को आप सब क्यों नहीं समझ रहे हैं? राकेश गुस्सा हो उठा। तुम्हारे बिजनेस में पहले ही लाखों डूब चुके हैं। ये जेवर ही भविष्य में शिखा की शादी और रोहित की पढ़ाई के काम आएंगे। कल को सिर पर सुरक्षित छत उस फ्लैट से ही मिलेगी तुम सबको।
तुम जिस मकान में रह रहे हो उसे क्यों नहीं बेच देते हो? राकेश की सास सुमन ने तीखे लहजे में सवाल पूछा। अपने इस सवाल का जवाब आपको मालूम है मम्मी? इस मकान में मेरे दोनों छोटे भाइयों का भी हिस्सा है। ये मकान मेरे पिता ने बनाया था, लेकिन इसकी देखभाल पर हमेशा सिर्फ तुमने अकेले ही खर्च किया है। तुम्हारे दोनों भाइयों को रहने के लिए इस मकान की जरूरत भी नहीं। मेरी समझ से तुम्हें इस मकान को बेचने का पूरा अधिकार है। भाइयों को हिस्सा देकर जो मुझे मिलेगा उससे मेरा कर्ज नहीं। तब तुम भाइयों को उनका हिस्सा अभी मत दो, सोमनाथ जी ने उसे टोकते हुए सलाह दी। आज इसी सीमा ने मुझे डूबने को अकेला छोड़ दिया। जेवरों और फ्लैट की खातिर उसने पति का साथ न देने का फैसला कितनी आसानी से कर लिया। आप समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय उसे और ज्यादा न उलझाए पापा। हमने अपनी बात कह दी है, न जेवर बिकेंगे न फ्लैट। फिर मेरा कर्ज कैसे उतरेगा? सीमा। परेशान राकेश की आंखों में अपनी पत्नी से ये सवाल पूछते हुए डर के भाव साफ पड़े जा सकते थे। मुझे नहीं पता, सीमा ने फर्श को ताकते हुए रूखे से स्वर में जवाब दे दिया। ऐसा मत कहो प्लीज। मेरी कमाई से ही तो जेवर और फ्लैट खरीदा गया है। आज बुरे वक्त में उन्हें बेचने की जरूरत आ पड़ी है तो। आप भूल रहे हैं कि मैं भी नौकरी करती हूँ। आज हर महीने मुझे भी 20,000 की पगार मिलती है। जो भी हमारे पास है उसको हासिल करने में मेरा भी योगदान रहा है, और वह सब मैं दोनों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के काम में ही लाऊंगी। अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इतना भारी अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सीमा। तब आप उस अपमान से बचने का रास्ता ढूंढो। आपकी समस्या को हल करने की काबिलियत और समझ मुझ में नहीं है। नहीं, ऐसा करना मेरी जिम्मेदारी है। बेहद गंभीर नजर आ रही सीमा अपना फैसला सुनाकर झटके से उठी और मकान के अंदर चली गई। राकेश अपने दोनों बच्चों से 5-10 मिनट बातें करके लुटापिटा सा अपने ससुर के घर से बाहर निकल आया। बाहर से खाना खाए बिना वह घर पहुंच गया। उसका मन बहुत दुखी और परेशान था। आंतरिक तनाव को कम करने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। इस वक्त उसे अपना आर्थिक संकट नहीं बल्कि सीमा की बेरुखी और परायापन बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा रहे थे। मैंने कौन सा सुख सीमा को नहीं दिया। उसकी खुशी की खातिर मैंने अपने घर वालों से संबंध तोड़ दिए थे। आज इसी सीमा ने मुझे डूबने को अकेला छोड़ दिया। जेवरों और फ्लैट की खातिर उसने पति का साथ न देने का फैसला कितनी आसानी से कर लिया। हमारा रिश्ता कितना कमजोर निकला। मुझे नफरत है उससे। ऐसे विचारों से उलझा राकेश एक के बाद एक शराब के गिलास खाली किए जा रहा था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी तो उसे उठाकर नंबर देखने लगा। गांव से उसकी मां आरती का फोन था, जो गांव में अपने सबसे छोटे बेटे के पास रहती थी। नशे से थरथराती आवाज में राकेश ने अपनी मां से बातें की। मां की आवाज सुनकर राकेश अचानक ही बेहद भावुक हो उठा था। तुम सबका क्या हालचाल है? मां ने यह सवाल पूछकर अपने बड़े बेटे के दिल पर लगे जख्म को और हरा कर दिया। तेरा यह नालायक बेटा बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रहा है मां। आज तो मुझे अपनी जिंदगी ही सबसे बड़ा बोझ लग रही है। अचानक ही राकेश की आंखों में आंसू छलक आए तो वह खुद ही हैरान हो उठा था। ऐसी गलत बात मुंह से मत निकाल बेटा। बहू कहाँ है? मर गई तुम्हारी बहू माँ। चुप कर, मेरी बात करा उससे। वह मुझे अकेला छोड़कर अपने बाप के घर चली गई है माँ। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। यह अकेला घर मुझे काट खाने को आ रहा है माँ। अपने घर क्यों गई है वह? तुम में झगड़ा हुआ है क्या? माँ, वह अपने स्वार्थ के खातिर मुझे छोड़ गई। मेरा बिजनेस डूब रहा है तो वह अब क्यों रहेगी मेरे पास? पहले जैसे मेरी गरीब माँ और छोटे भाई उसे बोझ लगते थे, वैसे ही अब मैं उसे बोझ लगने लगा हूँ।
माँ, वह मुझे अकेला छोड़कर भाग गई है। तू परेशान मत हो, मैं कल आकर उसे समझाऊंगी तो फौरन वापस घर लौट आएगी। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। माँ, उसे अपने पति से नहीं, सिर्फ दौलत से प्यार है। उसने मेरी सुख शांति को नजरअंदाज कर जेवर और फ्लैट चुना। समाज में तड़का भड़क वाली जिंदगी जीने की शौकीन उस औरत को मैं इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। अपना गुस्सा थूक दे, राकेश। अपने बच्चों की खुशियों की खातिर तुम दोनों को साथ रहना ही होगा। माँ, तू उस औरत की तरफदारी क्यों कर रही है जिसे तू फटी आंख कभी नहीं भाई? जिसने तेरा मेरे घर में घुसना बंद करा दिया, तू उसकी चिंता क्यों कर रही है? बच्चे नादानी करे तो क्या बड़े भी नासमझी दिखाकर उनका अहित सोचने लगे? बेटा, माँ, मुझे अपनी अतीत की गलतियां सोच कर इस वक्त रोना आ रहा है। मैं सीमा के स्वार्थी स्वभाव को कभी पहचान नहीं पाया। उसके कहे में आकर मुझे अपनी माँ और छोटे भाइयों से दूर नहीं होना चाहिए था। तू कहाँ हमसे दूर है? तेरे दोनों भाई तेरी बड़ी इज्जत करते हैं। बहू से छिपा कर तूने कई बार उन दोनों की रुपए पैसों से सहायता नहीं की है क्या? आज रुपया पैसा भी नहीं रहा है मेरे पास। माँ, सारा बिजनेस चौपट हो गया है।